स्वागत है आपका 2026 राशि प्रेडिक्शन के इस विशेष एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के बारे में। वो राशि जो शोर नहीं करती, उनका काम बोलता है। मकर राशि वाले लोग डिसिप्लिन के मालिक, पेशेंस के चैंपियन और लॉन्ग टर्म सक्सेस के असली आर्किटेक्ट्स होते हैं। आप धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो पहाड़ भी पार कर लेते हैं। 2025 आपके लिए एक इजी साल नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वेट, डिले हुआ रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, सब कुछ साथ आया। पर एक बात आप याद रखिए, मकर कभी शॉर्टकट नहीं लेता, मकर डेस्टिनी बिल्ड करता है। और 2026 ये साल आपके लिए एक टेस्टिंग फेज नहीं, रिकॉग्निशन का साल बनने जा रहा है। शनि देव आपके स्वामी इस साल आपकी मेहनत का हिसाब करने वाले हैं। जो सीड आपने बोया था, जो सैक्रिफाइस आपने चुपचाप किए, उन सब का रिजल्ट अब सामने आने वाला है। यानी स्लो प्रोग्रेस बट परमानेंट सक्सेस। 2026 में आपकी लाइफ के कई स्ट्रक्चर फाइनली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़े होंगे। करियर में अथॉरिटी, फाइनेंस में स्टेबिलिटी और सोसाइटी में रिस्पेक्ट। डिसीजंस इस साल बड़े होंगे, रिस्क कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, पर आपकी स्ट्रेंथ ही यही है कि आप प्रेशर में भी ही शाइन करते हो। इस साल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ही यही है कि जब कैप्रिकॉर्न डिसाइड करते हैं, टाइम उसका ही साथ देता है। रिलेशनशिप्स में भी मैच्योरिटी का फेज आएगा। जो रियल थे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए थे उनसे नेचुरल डिस्टेंस बन जाएगा। नो ड्रामा, सिर्फ क्लैरिटी होगी। 2026 आपके लिए सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं लाएगा, ये साल आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और इनर कॉन्फिडेंस भी देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2026 आपको वो मुकाम देगा जिसका आपने इतने सालों से इंतजार किया। क्या इस साल आपकी मेहनत फाइनली हिस्ट्री बनेगी, या ये साल आपको एक पावरफुल लेवल पर ले जाएगा? चलिए जानते हैं अब डिटेल में मकर यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक्स के लिए 2026 का साल कैसे होने वाला है, गुरुमा साक्षी ठाकुर जी से। तो गुरुमा, आप थोड़ा कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बताइए कि उनका नेचर कैसा होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। तो थोड़ा सा आप एक जिस्ट दे दो, उसके बाद हम आपकी प्रेडिक्शन पे चलेंगे। देखिए, मकर राशि वाले तो देखिए, अगर हम मकर राशि वालों की अगर हम बात करें तो मकर राशि जो है वो कालपुरुष की कुंडली में 10वें नंबर की राशि आती है, 10th नंबर यानी कि कर्म की राशि है। और ये मकर राशि जो है ना, ये क्या है, ये पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट की राशि है। तो ये लोग ना जमीन से जुड़कर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन ये मूवेबल राशि भी है यानी कि चल लगन भी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जल्दी से पहल भी कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि पहल भी कर देते हैं और काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा उसमें मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा डालते हैं। और सारी राशियों में बहुत ज्यादा ये भी राशि जो है बाकी राशियों से सबसे ज्यादा ये राशि जो होती है ये मेहनती नंबर 1 राशि होती है, क्योंकि ये शनि की राशि होती है, शनि के स्वामी होते हैं। और 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। तो ये कर्म स्थान में जो है ये लोग पागल होते हैं काम करने के पीछे। वर्कोहॉलिक कह लीजिए इन लोगों को, ये लोग वर्कोहॉलिक कहते हैं, मेहनती होते हैं। जज, वकील और जो है एडवोकेट, ये सब जो है ये राशि वाले जो है ये बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो ये राशि इस प्रकार की राशि होती है। और ये राशि जो होती है ना, ये क्या करती है, क्या कहते हैं कि इनको हवाई के लिए बनाने नहीं आते हैं। ये जो भी बात करेंगे बिल्कुल स्टेबिलिटी वाली बात करेंगे और तरीके से तोल मोल के बात करेंगे और हर काम को जो है आगे बढ़ बढ़ के करेंगे। अगर आपकी कुंडली में जो है आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यू आर कैप्रिकॉर्न। और अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर जहां पर भी है वहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है 10 नंबर में, तो समझ लीजिए कि आपकी चंद्र राशि जो है वो आपकी मकर है, यानी कि आप मकर राशि के हैं। तो इस तरह से आप लगन और मकर राशि को डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। 1 जनवरी से लेकर अगर हम 13 जनवरी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके मकर राशि वालों की जो शुरुआत हो रही है, सूर्य देव जो है वो इनके 8वें घर से गोचर रहेगा। सूर्य देव का 3रे भाव से इनके जो है शनिदेव का गोचर रहेगा, इनके 2रे भाव में राहु का गोचर रहेगा और 8वें भाव में केतु का गोचर रहेगा। 6ठे भाव से इनके बृहस्पति देव जो है वो जाएंगे। तो इनके कामों में जितनी मर्जी अड़चन आए, अगर जितना मर्जी ये जो है ग्रहों की पोजीशन अगर आपको खराब लगे, लेकिन कहते हैं ना कि इनकी गाय राम चराए। 6ठे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देगा, लाइफ में सक्सेस देगा, आपको विदेश लेके जाएगा और आपके बहुत सारे काम जो है वो बनाएगा, लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप सोना जो आपने ले रखा था वो 2026 में बेच दे, या सोना खोने का योग बन जाए, या सोना जो है आपका गिरवी चला जाए। इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। 2026 की शुरुआत में हम जा रहे हैं, तो सोना आपको इस साल में नहीं बेचना है, क्योंकि बृहस्पति देव का गोचर जो है आपके 6ठे से 7वें भाव में जाता रहेगा। ये 2 भावों में रहेगा बृहस्पति का गोचर आपके
आने वाले साल में 2026 में, तो आपको सोना बिल्कुल नहीं बेचना है। और दूसरा क्या कहते हैं कि एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये लोग जो है ना डीप नॉलेज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे इस साल में। और जो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी होती है, हमारी जो दादा परदादा की प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी रुके हुए मामले जो इनके बहुत सालों से अटके हुए थे, वो इनको मिलने के योग बनते हैं। ससुराल पक्ष के साथ में इनको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ससुराल पक्ष से इनको बनाकर रखनी है। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया, मेरे लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टिप है 2026 की, ससुराल वालों से बना के रखनी है। और खासकर अपने नानको दादकों के परिवार से भी आपको बना के रखनी है, क्योंकि राहु केतु की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। डीप नॉलेज की तरफ ये लोग जाएंगे। और ये जो है ना क्या कहते हैं कि यहाँ पर ना क्या है, कुछ सीक्रेट वेल्थ और क्या कहते हैं कुछ छुपा हुआ धन, वो भी इनके पास में जो है वो आ सकता है। छुपा हुआ धन जो है इनके पास में आ सकता है, कोई हिडन वेल्थ हो गई, हिडन गेन्स हो गए। और लेकिन अगर ये नेगेटिव सोच रखेंगे तो इनको कोई भी फायदा जो है वो मिलने वाला नहीं है 2026 में मकर राशि वालों को। तो इनको पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच इनको जो है वो रखनी पड़ेगी। 14 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक का समय इनकी लाइफ में गेम चेंजर साल जो हो सकता है, क्योंकि सूर्य इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी बहुत पॉजिटिव होगी। गवर्नमेंट जॉब की बात कर ले, अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं या ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, इनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इन्होंने जितना भी पिछले सालों में हार्ड वर्क किया है, उस हार्ड वर्क का पूरा इनको जो है क्या होगा, उसका पूरा इनको क्या कहते हैं कि पूरा हार्ड वर्क का पूरा रिजल्ट इनको मिलेगा। इनकी हर चीज इनके फेवर में जाती हुई मुझे नजर आ रही है। तो गुरु माँ, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कैसा रहने वाला है 2026 का साल। पढ़ाई के लिए भी आप कुछ बताइए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करना चाहते हो क्लियर कैप्रिकॉन्स वाले, तो आप उनके लिए भी बताइए। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर जो है ना बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई में सुधार चाहते हैं, अगर वो मन लगाना चाहते हैं, तो इनका मन जो है पढ़ाई में इस बार अच्छा लगेगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर ये विदेश जाके पढ़ना चाहे तो ये विदेश जाके ही पढ़ सकते हैं। तो इनके लिए बहुत ही बड़ा लाभ वाला साल आ रहा है। तो ये जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बैलेंस लर्निंग इनकी बड़ी अच्छी जो है वो रहने वाली है। विदेशों में जाके पढ़ने के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक स्विच वर्ड मैं बड़ा अच्छा बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को। तो आप लोग बोल सकते हैं गायनोर, GYNOR, गायनोर, 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 गायनोर 51 बार अगर ये बोलेंगे, सुबह दोपहर शाम बच्चे बोलेंगे, तो उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा। और साथ ही साथ में जो है आप बोल सकते हैं एस, एस बोलेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी फेवर में जाना शुरू कर देगा। तो 14 अप्रैल से जो है ना पहले आपने फाइनेंस को जो है यहाँ पर टालना है। 14 अप्रैल से पहले कोई बड़ा निवेश नहीं करना। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। और राहु आपके जो है सेकंड हाउस में आकर आपको झूठा इल्जाम लगवा सकता है, बदजुबानी कर सकता है, नशे करवा सकता है, सिगरेट स्मोकिंग की आदत दिलवा सकता है। तो इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु जो है वो अच्छा नहीं होता है, धन का बड़ा नुकसान करवाता है और आपकी जुबान को भी बड़ा खराब कर देता है कि लोगों को गालियां निकालने की आदत भी पड़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है। तो हर्षिता, ये मकर राशि वालों के लिए तो ये समय जो है ना 14 अप्रैल से 15 अगस्त तक का जो समय बताया ना मैंने, ये सबसे बढ़िया और सबसे दमदार यानी कि बड़ा पावरफुल टाइम पीरियड जो है इनका आने वाला है। करियर में भी इनके बूम आएगा और जो जॉब चेंज करना चाहते हैं वो जॉब भी चेंज कर सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, न्यू रोल इनको असाइन होंगे। और कोई लोग मैकेनिकल का काम कर रहे हैं, आयरन का काम कर रहे हैं, कोल का काम कर रहे हैं, गैस का काम कर रहे हैं, लीकर का काम कर रहे हैं, या कोई ऑयल का काम कर रहे हैं, मशीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर IT से काम कर रहे हैं, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम के लिए भी इनको भारी लाभ इन लोगों को मिलने वाला है। यानी कि 15 अगस्त तक, 14 अप्रैल से 15 अगस्त तक का समय इनके नेम फेम गेन का टाइम पीरियड है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो लोग ना नोट कर लें इस चीज को, इन बातों को नोट कर लें कि कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय बुरा है, किस समय पर हमें निवेश करना है, किस समय पर नहीं करना है। तो ये सबके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो गुरु माँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा मैरिज के लिए भी बताइए कि अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रिलेशनशिप रहने वाले हैं, और किसी को आगे इन फ्यूचर मैरिज करनी भी है 2026 में, उनके लिए भी आप कुछ बताइए। तो 14 अप्रैल से 15 अगस्त तक का टाइम जो है ना मैरिज के लिए, रिश्तों में मजबूती भी आएगी। मैरिज की बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। अगर आप सोच रहे थे कि मैरिज के लिए अगर घर वालों को मानेंगे नहीं मानेंगे, तो 14 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक के बीच में टाइम पीरियड
पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बात कीजिए। और नई गाड़ी लेने का समय भी यही है, कोई बड़ी ज़मीन लेने का भी समय यही है, और कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन, बिग डिसीजन भी आप जो है इस समय में ले सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी जो है ना थोड़ी सी गैस, एसिडिटी और थोड़ी सी कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, बाकी इनके लिए सही रहेगा। 1 जून से लेकर अगस्त तक का समय जो इनका होगा वो इनका 16 अगस्त तक का समय, 1 जून से लेकर 16 अगस्त तक का समय जो है वो इनको हार्ड वर्क ज़्यादा करवाएगा और रिजल्ट जो है वो थोड़े से कम मिलेंगे। तो इसमें धीरे धीरे इनको सफलता मिलेगी। पढ़ाई में यहाँ पर रुकावट का समय आ सकता है, लेकिन दिमाग में थकान का समय हो सकता है अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा, इनके पड़ोसियों के साथ में जो है जून जुलाई अगस्त का टाइम पीरियड ये ऐसा है जिसमें अड़ोसी पड़ोसियों से आपको अब झगड़ा नहीं करना है, गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है, मन आपका भटक सकता है, आलस आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपको प्रैक्टिकल होकर चलना है, ज़्यादा आपको सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, और पढ़ाई थोड़ी सी यहाँ पर कम रहेगी इस टाइम पीरियड पे। तो बच्चों को अपने आप को थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया था, स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे हल्दी वाले पानी से नहाएं, स्विच वर्ड यूज करें, गंगा जल से नहाएं, सुबह उठते ही तुलसी वाला पानी पिए। तो ये अगर ऐसे करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुमा, आपने 6 महीने तो बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ जो है हमें बता दिया है, अब बाकी के आगे के 6 महीने भी अब आप कवर करें। तो देखिए जो है ना 2 जून की अगर हम बात करें तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर, टाइम नोट कर लीजिएगा, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर मकर राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड का टाइम जो है आप लोगों के लिए आ गया है। एंगेजमेंट, मैरिज के योग, और वो भी पक्के वाले योग बनेंगे। अब यहाँ पर शादी करने के और सुपीरियर योग जो है, योग कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं, गज के श्री योग बन रहे हैं। उस टाइम पीरियड पे आपने शादी के लिए प्रस्ताव करेंगे, किसी को प्रपोजल देना है, शादी करनी है, तो ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बाद आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। इन लॉस के साथ में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर फाइनेंस की बात करें तो कोई घर, गाड़ी, जमीन, निवेश सब शुभ रहेगा इन सब टाइम पीरियड के लिए। बड़े भाई बहनों के साथ में इनकी बनेगी भी, तो ये समय भी अच्छा है। इनकी ना बड़ी अच्छी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी भी इनकी इंप्रूव होगी, तो मान सम्मान भी इनका बढ़ेगा। कोई इनको बड़ा अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। अगर ये विदेश जाने चाहते हैं तो विदेशों से कमाई के मौके मिलेंगे, विदेश में जाइए, और खासकर दुबई, अरब कंट्रीज वगैरह में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, या फिर ये क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कंट्रीज इनको सूट करेंगी उस टाइम पीरियड पे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये इस टाइम पीरियड में अक्टूबर तक में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस आएंगे। एंट्रेंस एग्जाम्स में इनको जो इन्होंने दिए थे वो इनको सक्सेस मिलेगी। रिजल्ट के लिए भी बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा, और लक इनका सपोर्ट करेगा 70 to 80%। जी हाँ, 70 to 80% लक इनका सपोर्ट करने वाला है अक्टूबर तक। ये समय जो है इनका बहुत ही बेस्ट पीरियड रहेगा। 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय इन लोगों के लिए कैसे जाने वाला है, तो ये समय जो होगा आपकी स्टेबल इनकम आएगी, आपको जो है सेविंग्स इन लोगों की अच्छी हो जाएंगी, और ये लोगों के लिए प्रमोशन जो है वो इनका कंफर्म हो जाएगा, नई जॉब इनको मिल सकती है, और इनकी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन लोगों के हो जाएंगे। मतलब आता हुआ साल और जाता हुआ साल, ये दोनों ही इनके लिए अच्छा रहेगा। विदेशों से काम होगा, अब विदेशों से इनको ऑर्डर आने लग जाएंगे, नए नए काम, नए नए प्रोजेक्ट्स पे ये लोग काम करेंगे, और स्टूडेंट्स को आउटपुट भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो ये जो दिसंबर तक का समय है इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर हमारी ग्रहों की क्या पोजीशन है, अगर वो अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं, अच्छे हाउसेज में बैठे हुए हैं, तो ये जो आपकी जो सारी बातें हैं वो और ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करेगी। तो वो और ज़्यादा घूमने जाएंगे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, और ज़्यादा उनके पास पैसे आएंगे, फिर वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम और जो भी आपने काम बताए वो और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर जिसकी ग्रह की पोजीशन ही अच्छी नहीं बैठी होगी, नेगेटिव ग्रह जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल कर रहे होंगे पतरी पे, तो उनको इम्पैक्ट भी कम आएगा। फिर बिल्कुल सही कहा आपने हर्षिता, क्योंकि जब हमारी कुंडली में ही दोष है, कुंडली में ही इतने सारे ग्रहण लगे हुए हैं, शुक्र चंद्र का ग्रहण है, शुक्र राहु का ग्रहण है, आपका चंद्र केतु का ग्रहण है, चंद्र बुध का ग्रहण है, तो आपकी कुंडली जो है वो वीक कुंडली है। जितनी ज्यादा ग्रहण उतनी ज्यादा कुंडली वीक हो जाती है। तो अगर आपने ये जो है ना, अगर आप इन कुंडलियों की ये जो युतियां होती हैं, अगर इनको ठीक कर लो तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है रिजल्ट आता है, और आपको जो है काम भी आपके बहुत बनते हैं। तो
तो ये चीजें जो है आपको जरूर करनी चाहिए। और इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी पत्रिका पे डीप एनालिसिस करवाना पड़ेगा। तो डीप एनालिसिस भी आप गुरुमा गुरुजी से करवा सकते हैं। उसके लिए भी हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, तो आप वहां जाकर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए यही होता है कि हम पहले अपनी पत्रिका पे डीप एनालिसिस करवाएं, अपने ग्रहों को जो है वो चार्ज करें, उसके बाद हमारी आप फिर चेक करो कि आपकी राशि और कितनी अच्छी तरह से चलेगी। और ना हर्षिता एक और भी चीज होती है, जैसे सब लोग ये चीज नोट कर ले कि जब हमारा लगन और राशि दोनों मित्र होते हैं ना, जैसे सब आपका लगन कौन सा है? मेरा कर्क लगन और कर्क की राशि है। मतलब आपका लगन और आपकी राशि अगर वो मित्र हैं, और कैसे आपको उनको मित्र बनाना है ये भी हम आपको प्रिडिक्शंस में जो है वो सिखाते हैं। और ऐसे हम आपको आपकी जो है ना 2026 की पर्सनलाइज्ड कुंडली भी देते हैं। आपकी पर्सनल जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या होगा, जो अप्रैल में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा। तो अब दिसंबर में अगर मैंने बोला कि ये मकर राशि वालों के साथ में ये होगा, अगर आपके पास में अपनी पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट है तो आप उसमें जो उपाय लिखे हुए हैं अगर वो आपने उपाय कर लिए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ये है। और आपको जो है ना दिसंबर में आपके रुके हुए काम भी बनेंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और न्यू जॉब की प्लानिंग्स भी आपकी होंगी, और सडन आपके साथ में कोई इनकम भी आ सकती है, और प्रॉपर्टी के लेन देन में भी आपको जो है ना बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दिसंबर के महीने में। और शादी तो पक्की होगी और डेट भी फिक्स हो जाएगी आपकी दिसंबर में। और जो है इन्वेस्टमेंट्स जो लोगों ने कर रखी है उनसे इन्वेस्टमेंट्स में इनको फायदा भी इनको मिलेगा। तो दिसंबर तो इनका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है मकर राशि वालों के लिए। तो ये जो है कुछ अब मैं डेट्स बता देती हूँ। कुछ डेंजर डेट्स होती हैं हर्षिता हमारी पूरे साल के लिए, तो सभी लोग नोट कर सकते हैं। कुछ डेंजर डेट्स होती हैं, तो अगर वो आप कुछ अच्छा काम शुरू मत करना। तो वो डेट्स कौन सी होती है? वो डेट्स जो है सब लोग नोट कर लेंगे। जैसे कि 10 मई से लेकर 26 जुलाई का समय, ये समय जो है हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इनको दिक्कत परेशानी आ सकती है। हो सकता है फूड पॉइजन हो जाए, तो ये चीजें हो जाए। और इन लोगों को इस टाइम पीरियड पे मीठा खाने से जो है ज्यादा बचना चाहिए, और लोगों से बहस जो है वो नहीं करनी चाहिए। नो आर्ग्यूमेंटेशन बिटवीन 10 मई टू 26 जुलाई। 26 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर का समय ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आलस वाला समय रहेगा, और यहाँ पर जो है धन कम आएगा इनके पास में। तो इस टाइम पीरियड पे अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपना काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना चाहिए। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम इनको इस टाइम पीरियड पे आ सकती है, तो रिलेशनशिप को मेंटेन करके इनको रखना पड़ेगा इस टाइम पीरियड तक। तो यहाँ पर बहस ना करे, कोई कलेश ना करे, यानी कि तलाक हो गया तो हो गया, तो ये चीज़ों को ध्यान रखें। बाकी अक्टूबर के बाद जो है इनका रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। और एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, राहु आपके 2nd हाउस में है, तो नशा, झूठ बोलना, नशा और गलत संगत से आपको जो है हमेशा बच के रहना है पूरे साल में, नहीं तो आपको भारी नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। राहु और केतु की बैठक होती है 2nd हाउस। राहु कहता है कि मुझको मत छेड़ियो, और राहु और केतु 2nd हाउस में जब भी आते हैं तो पाप ना करने की कसम खा के आते हैं। आप 2nd हाउस हमारा धर्म स्थान होता है, और धर्म स्थान पर जो भी पुजारी, कोई धर्म स्थान में जो है ना कोई भी भगवान ये तो नहीं कहता कि मैं सिर्फ जो है सनातन धर्मियों को ही आशीर्वाद दूंगा। भगवान की नजर में कोई राहु नहीं, कोई केतु नहीं, कोई डाकू नहीं, कोई जो है अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। भगवान को सिर्फ भाव पसंद होते हैं। तो ज्यादा चुस्ती चालाकी अगर आपने करी तो आपका इस साल आपको डुबो देगा। तो ये है जो है मकर राशि वालों का हाल। तो गुरुमा, मैं आपसे थोड़े इफेक्टिव और सिंपल उपाय जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोग तो आपको इतने अपने इफेक्टिव उपायों के लिए ही जानते हैं। तो कुछ आप उपाय बताइए मकर लगन और राशि वालों के लिए। तो मकर लगन वाले जो हैं, अगर राशि वाले जो भी हैं, आप अगर आपका 10 नंबर से अगर आपका जो है लगन ऑपरेट होता है, अगर आपके लगन में 10 नंबर है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि जो हनुमान जी की आराधना करेगा मैं उसको कोई भी दंड जो है वो नहीं दूंगा, चाहे वो 7.5 हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ढैया हो, चाहे वो कोई भी कंटक ढैया हो। आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है, हर मंगलवार जरूर पढ़िए। दूसरा, आपने जो है किसी मोची यानी कॉबलर को आपने बूट पॉलिश और ब्रश आपको दान करना ही करना है। ये आप हर महीने में एक बार कर सकते हैं, आपको बहुत आराम आएगा। दूसरा, मकर राशि वाले क्या करेंगे, ये लोग जो है कुत्तों की सेवा जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपके जो है हर काम आपके बनते चले जाएंगे। और मकर राशि वाले जो है क्या करेंगे, चौथा उपाय, ये मुर्गों की सेवा करेंगे। मुर्गे होते हैं ना, मुर्गे, उनको मक्का खिलाएंगे। जितना मुर्गों को मक्का खिलाओगे उतना आपके जीवन में से रोग, ऋण,
शत्रु आपके खुद दूर होते चले जाएंगे, आपके ऊपर कर्जा भी उतर जाएगा। और मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं, एक काले रंग का सफेद रंग का कंबल जो है किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, या किसी गरीब को दे सकते हैं। अगर आप देंगे शनिवार वाले दिन तो आपके जीवन में सोने में सुहागा होगा और लाइफ में आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और हाँ, प्रेडिक्शन देना चाहूंगी लास्ट में जाते जाते। मैंने कहा था, क्या कहते हैं कि दिसंबर का महीना है, ये मौका आपको मिलेगा नवंबर और दिसंबर में सोना खरीदने का, जब सोना कम हो जाएगा और उसके बाद सोने के दाम जो है वो बढ़ेंगे। तो ये देखिए कि सोना जो है ये बढ़ता चला जाएगा। अब सोना नियरली आपको 1.5 लाख के पार मिलेगा जनवरी के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं, 15-20 दिन में भी हो जाए, जनवरी शुरू होते ही हो जाए, तो 1.5 लाख के पार आपको सोना दिखने वाला है। अभी भी खरीद लीजिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। सोना मैंने तो शुरू से देखा है कि सोने का रेट कभी कम नहीं हुआ। हमारी दादी नानी ने 5,000 रुपये में लिया था, और जब मेरी शादी थी तब भी 5,000 रुपये सोना था, और आज जो है 1 लाख जो है 34-35 हज़ार रुपये सोना हो चुका है। तो सोने में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप लोग मकर राशि वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा रुकिए। जितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।